Hello everyone and good morning. My name is Vivek Sharma and today we will be discussing about three major articles. पहला है इंडियन ग्रे वुल्फ के बारे में, सेकेंड आर्टिकल टोटल फर्टिलिटी रेट के बारे में, थर्ड आर्टिकल लार्जेस्ट बनाना इन्फेक्टेसेंस के बारे में हम बात करेंगे। आइए शुरुआत करते हैं यहाँ पे पहले आर्टिकल से। देखिए, क्नाइन डिस्टेम्पर वायरस जो कि फेरल डॉग्स की वजह से ग्रे वुल्फ में स्प्रेड हो रहा है, ये वन ऑफ द रीजन है वाई आपके महाराष्ट्र के ग्रासलैंड में मिलने वाले इस वुल्फ की हालत आज की डेट में ऐसी हो चुकी है कि ये एक्सटिंक्शन की तरफ जा रहा है। तो अगर ग्रे वुल्फ की बात की जाए तो ये आपको गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, राजस्थान, कर्नाटका, आंध्र प्रदेश में देखने को मिलता है। मतलब आप ये कह सकते हो ड्राई डेसिडुअस एरिया में ज़्यादा देखने को मिलते हैं एंड ये छोटे छोटे पैक्स में मिलते हैं, मतलब छोटे झुंड में मिलेंगे आपको। एपेक्स प्रेडेटर है, वैसे ये पॉपुलेशन कंट्रोल करता है जैसे जैकल्स की, फॉक्स की और हर्बीवोरस की, चिंकारा, रोडेंट्स वगैरह की। एंड एरिड, सेमी एरिड एरिया में इसका ज़्यादातर आपको सर्वाइवल देखने को मिलता है। ऑल्दो लीस्ट कंसर्न कैटेगरी में आता है एंड वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के भी शेड्यूल 1 में आ जाता है। तो ये चीज़ आपको इसके बारे में पता होनी चाहिए। अब अप्रॉक्सीमेटली आप ये मान के चलो कि जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट है ये कह रहे हैं कि अप्रॉक्सीमेटली जो नंबर है वो 70 से घट के सिर्फ 6 रह गया है आज की डेट में। कहां पर? आपकी कदम्बोड़ी ग्रासलैंड के अंदर, जो कि पुणे के पास लोकेटेड है। अब इसके पीछे रीजन आपका बताया जा रहा है क्नाइन डिस्टेम्पर वायरस, जो कि डॉग से प्रोड्यूस हो रहा है। वैसे क्रॉस ब्रीडिंग ना हो पाना ये भी एक मेजर प्रॉब्लम है इनकी, लाइक पॉपुलेशन का घटने का। एंड कहीं ना कहीं फूड के लिए कंपटीशन, एक तरह से पहले ये सिम्बायोटिक रिलेशन में रहा करते थे, जो लाइक आपके शेफर्ड्स हैं उनके साथ, खासकर उनकी बकरियां वगैरह ये खा लिया करते थे। तो वो भी रिलेशन यहाँ पर कहीं ना कहीं खत्म हो गया, उसका भी असर यहाँ पर एक आपको देखने को मिलता है। अर्बन एरिया की इंक्रोचमेंट की वजह से भी इनकी हेल्थ यहाँ पर डिक्रीज करी है, नंबर डिक्रीज करा है। बट स्पेशली फोकस है यहाँ पे क्नाइन डिस्टेम्पर वायरस का, जिसका कोई भी अभी हमारे पास क्योर नहीं है। ये आपका मोरबिलिस वायरस के कारण होता है एंड यहाँ पर आप ये मान के चलो कि ये एयरबॉर्न पार्टिकल से ट्रांसमिट होता है। एंड इसके सिम्टम्स की अगर बात करें, दिमाग के ऊपर असर, रेस्पिरेशन में प्रॉब्लम, लाइक फूड इंडाइजेशन, ये कुछ प्रॉब्लम्स आपको देखने को मिलते हैं। और ये सिर्फ एक स्पीशीज को नहीं, मल्टीपल स्पीशीज को इम्पेक्ट करते हैं, जैसे रेड पांडा हो गए, मरीन मैमल्स हो गए, आपके एशियाटिक लॉयंस, साइबेरियन टाइगर, अफ्रीकन वाइल्ड डॉग, चीताज, मतलब कैट स्पीशीज में तो ऑलमोस्ट हर एक को ये इम्पेक्ट कर ही सकता है। खासकर अगर हम बात करें गुजरात के गिर में एक बारी 2016-17 के आसपास भी इसके फैलने की काफी सारी न्यूज आई थी। नाउ लेट्स टॉक अबाउट बनानास लॉन्गेस्ट इन्फेक्टेसेंस के बारे में हम बात करते हैं। यहाँ पर ये बस टर्म को समझना आपको जरूरी है। जो फ्रूटिंग पार्ट होता है किसी भी प्लांट का, उसको हम इन्फेक्टेसेंस कहते हैं। तो दैट इज द, अब ये किस प्लांट का है, तो मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि अभी रिसेंटली ये वाइल्ड बनाना स्पीशीज में आपको देखने को मिला अंडमान एंड निकोबार में। यूपीएससी ने एक बार पहले भी इस तरह का क्वेश्चन पूछा हुआ है बनाना का एक ट्री के बारे में। तो इसका नाम है मूसा इंडियानिम मिनेसिस। अब ये आपको कृष्णा नाला रिजर्व फॉरेस्ट में मिलता है, जो कि लिटिल अंडमान में लोकेटेड है। एंड रिसेंटली ये आपको कैम्बल बे के आसपास भी देखने को मिला है। तो ये एंडेमिक है, सिर्फ आपको किस में मिलता है? अंडमान एंड निकोबार में, क्रिटिकल कैटेगरी में आता है। एंड बिकॉज ऑफ दीज थिंग्स इट वाज इन न्यूज। तो इससे ज्यादा इसमें इंपॉर्टेंट और कुछ नहीं है। थर्ड इंपॉर्टेंट आर्टिकल हम बात करेंगे टोटल फर्टिलिटी रेट की। सिर्फ ये रेट को समझना अपने लिए इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले एवरेज नंबर ऑफ चाइल्ड, एक वुमन अपने रिप्रोडक्टिव एज में जिन चाइल्ड्स को वो बर्थ देती है, इसे हम क्या कह देते हैं? टोटल फर्टिलिटी रेट। तो ऑन एन एवरेज अगर रिप्लेसमेंट रेट की बात करें तो 2.1 होता है। बट इंडिया का अभी जो रिप्लेसमेंट रेट है वो 2 के आसपास आ गया है। तो कहीं ना कहीं आप ये मान के चलो आने वाले समय में इंडिया की पॉपुलेशन स्टेबल और फिर धीरे धीरे कम होने लगेगी। तो अभी अगर हम बात करें तो एज डिस्ट्रीब्यूशन, एल्डरली की पॉपुलेशन, मीन मैरिज एज, इनके बारे में अपने पास डाटा नहीं है क्योंकि सेंसस अभी तक कंडक्ट किया नहीं गया। तो कहा जाता है, देखो अगर आप टोटल फर्टिलिटी रेट की बात करो तो इंडिया का बिलो आ चुका है रिप्लेसमेंट रेट के एंड कंटिन्यूसली फर्टिलिटी आपकी डिक्लाइन ही कर रही है। तो स्टेबल हो जाएगी इंडिया की पॉपुलेशन बहुत जल्दी। अगर स्टेट वाइज अगर हम बात करें तो बिहार में सबसे हाई फर्टिलिटी रेट अभी भी चल रहा है एंड लोएस्ट आपको दिल्ली और वेस्ट बंगाल में देखने को मिल रहा है। अदर स्टेट्स जो आपकी फर्टिलिटी रेट से नीचे है, तो डाटा तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, जम्मू कश्मीर, केरला, महाराष्ट्र, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटका, उड़ीसा, उत्तराखंड, गुजरात एंड हरियाणा। तो ये सभी आपके टोटल फर्टिलिटी रेट से नीचे चल रही है। एक कंपैरिजन में आपको बताऊं तो डेमोग्राफी कैसे चेंज होती है। जैसे 0 to 14 के बीच में हमारे पास
1970 में 71 में 41% पॉपुलेशन थी, अब ये पॉपुलेशन कम होती जा रही है, तो आने वाले समय में बच्चे कम होते जाएंगे। देन इकोनॉमिक एक्टिविटी परफॉर्म करने वाली जो पॉपुलेशन है, पहले 53% होती थी, अब इंक्रीज होकर 66% के आसपास है। एंड 60 से अबव पॉपुलेशन आपकी ये भी इंक्रीज कर रही है। तो आने वाले समय में हमारे को जरूरत है कि हम कैसे कहीं ना कहीं इंडिया के अंदर ये इंश्योर करें कि जो जैसे एल्डरलीज के लिए जो स्कीम्स होती है, जैसे हेल्थ केयर की, पेंशन की, वर्कफोर्स मैनेजमेंट की, हम इसके ऊपर कैसे फोकस करें। 65 प्लस पॉपुलेशन आपकी कॉन्स्टेंटली इंक्रीज कर रही है, बट ये अभी थोड़ी नैरो ही है। तो वैसे अगर हम बात करें हाईएस्ट, अगर आप बात करें एल्डरली पॉपुलेशन, आपको केरला में देखने को मिलते हैं, फॉलोड बाय तमिलनाडु, हिमाचल प्रदेश, देन बिहार में भी अच्छा खासा नंबर है, असम में भी अच्छा खासा नंबर है, दिल्ली में भी अच्छा खासा नंबर है। तो ये चीजें आपको यहाँ पे याद रखनी है। इसके बेसिस पे ये आपका क्वेश्चन है। आप वीडियो को पॉज करके इस क्वेश्चन को एक बार अटेम्प्ट कर सकते हैं एंड आंसर आपने कमेंट सेक्शन में देना है। तो आज के लिए इतना ही था, धन्यवाद।